नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है? सुना ही होगा। चलिए बात करते हैं उस पर। 21, 22, 23 फरवरी 2026 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन की वोटिंग थी। 3 दिनों में वोटिंग हुई। हर डे की वोटिंग पैनल पे स्क्रीन पे दिखाई गई कि पहले दिन इतनी वोटिंग हुई, सेकेंड डे इतनी वोटिंग हुई और थर्ड डे इतनी वोटिंग हुई। लगभग 58,000 के अराउंड वोटिंग हुई थी। अब बात काउंटिंग की आती है। काउंटिंग जब शुरू हुई तो एलिगेशंस लगे कि कुछ जो बैलेट बॉक्सेस थे वो खाली पाए गए, खाली, बिल्कुल खाली। फिर एलिगेशन लगता है कि जो काउंटिंग में पहले दिन के जो टोटल वोट पड़े थे वो कुछ वोट्स ज़्यादा थे, लगभग 200-250 के अराउंड वोट्स ज़्यादा काउंट हो गए। लोगों ने हो हल्ला मचाया, बार काउंसिल ने उस पर चुप्पी साध ली। फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ काउंटिंग के वक्त कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जो प्रेफरेंशियल वोटिंग हो रही थी, कुछ कैंडिडेट के 1, 2, 3, 4 जो प्रेफरेंस है उनको चेंज कर दिया। जैसे मानिए कि अगर किसी को प्रेफरेंस 1 है तो उसके पीछे 0 लगा दिया, उसे 10 कर दिया, और किसी का 2 है उसे 12 कर दिया, और ये कैमरे में कैद हो गया। और इसमें एक लड़के की अरेस्ट भी हुई, लेकिन उसे बाद में बेल दे दिया गया आनन फानन में, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए। और ये 15 अप्रैल 2026 को ये केस हुआ है, तब से काउंटिंग बंद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये इलेक्शन फेयर हुआ है? क्या ट्रांसपेरेंट है? क्या इसमें अकाउंटेबिलिटी है, फिक्स की गई है? होना क्या चाहिए इसमें? मेरे हिसाब से पूरे इलेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए और फिर से इलेक्शन कराया जाना चाहिए, नो मैटर कितना भी कॉस्ट आए, कितना भी टाइम लगे, क्योंकि ये आम इलेक्शन नहीं था, ये वकीलों के इलेक्शन था। अगर वकील, जो न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, वो अपना, उसके साथ धोखा हो सकता है, उसे हम लोग वैलिड ठहरा सकते हैं उसके धोखे को, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का इलेक्शन पे से, या जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर क्या ट्रस्ट होगा? आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। एक पार्टी विशेष की चापलूस बन के रह गई है, एक पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, और बार काउंसिल में भी इसी तरह से हो रहा है। तो ये गलत है। हम टोटल डिमांड करते हैं कि री इलेक्शन ही होना चाहिए, नो मैटर द कॉस्ट एंड द टाइम, और फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। इसके पीछे कौन थे? ऐसा भी एलिगेशन आया है कि बहुत कैंडिडेट्स के पर्सनल रिलेटिव्स या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, वो वोटिंग के डे थे वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों से अपील कर रहे थे अंदर में कि भाई इसको प्रेफरेंस दे देना, 1 नंबर इनको दे देना, इनको दे देना। खुद मेरे साथ ये हुआ है, कुछ लोग मेरे पास आए कि भैया आपने क्या दे दिया, भर दिया? बोले नहीं भाई, नहीं भरा है। तो भैया ये वाला दे दीजिएगा, इनको 1 दे दीजिए, इनको 1 दे दीजिए। पैसों की भी ऑफ़र की गई, आपको इतना पैसे 5,000 10,000 रुपया मिलेगा फर्स्ट वोटिंग देने के लिए। तो क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है ये तो। कैसे इससे लोगों को, आम आदमी को कैसे ट्रस्ट होगा जब वकील के साथ ही धोखा हो जाएगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? इसीलिए सिस्टम पे भरोसा बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि री इलेक्शन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ चार्ज लगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरी बात, इनमें जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड बलि का बकरा नहीं है, किसने उसे अपॉइंट किया? कौन वो रसूखदार लोग हैं जो इतने बड़े इलेक्शन पे इतनी आसानी से हेर फेर करने में हुए हैं? एक कमेटी बैठाई जाए, SIT बैठाई जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सबक सिखाया जाए, ताकि आगे से कोई भी बार काउंसिल के इलेक्शन में धांधली ना करे। अगर दिल्ली जैसे प्रदेश, जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ पे धांधली हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अदर स्टेट्स के बार काउंसिल इलेक्शन में क्या धांधली हो रहा होगा। बस दोस्तों,